अब सभी जय मसीह की। आज की जो वचन है, जो सातवीं वाणी है, लोग सोचते हैं कि बहुत ही आसान है, क्योंकि ये लूका 23 अध्याय 46 के ऊपर है। और यहाँ पे लिखा गया कि मैं अपनी आत्मा तेरे, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इसे हिंदी में कोई भी पढ़े। वचन में जाने से पहले दुआ करें। देने वाले सामर्थ्य प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए कि आपने हम सभी को यहाँ पे लाया है और ये सुंदर सा मौका दिया है कि हम आपके वचन में से जानने पाए, मिस्ट्री को हम जानने पाए। फिर यहाँ पे जो भेद है वचन में, हम उसे पूरी रीति से जानने पाए और आपके करीब आने पाए। प्रभु यीशु, हमारे दिल को, हमारे कानों को खोल, ताकि हम इस तरह सुने, अपने दिल में बहुतायत रीति से इसे एक्सेप्ट करने पाए और इसे रिसीव करने पाए, अपने जीवन में इसे अप्लाई करने पाए प्रभु यीशु। और फिर जब अपने लाइफ में प्रभु यीशु आपके वचन पे हम चलने पाए और सक्सेस होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। लूका 23 अध्याय 46 पढ़िए। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकारकर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। जी, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। कुछ यहाँ पे कंडीशंस है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। लोग ने परमेश्वर को नहीं मारा, हाँ, टॉर्चर किया, चोट पहुंचाया, लेकिन उनका मौत का कारण लोग नहीं है, ना इंसान है, ना रोमी साम्राज्य है, ना हम और आप, कोई नहीं है। उन्होंने अपनी जान को खुद दी है। उनकी जान उनके हाथों में थी कि जब मैं कहूंगा, और ये कहकर उन्होंने ब्रीथ किया, ब्रीथ आउट किया ऐसे, और उन्होंने अपनी जान को दे दिया। और उसके बाद he was dead, वहां पर वो मर गया। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उसकी जो लाइफ है, उसकी जो जीवन है, जो सोल उसकी कंट्रोल में है, जो हम लोग के हाथों में नहीं है। अगर हम अभी बोलेंगे कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं नहीं मरा, मैं अभी भी खड़ा हूँ यहाँ पे, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रभु यीशु ने जब ये कहा और ब्रीथ आउट किया, वो मर गया, क्योंकि वो उसका आत्मा उनके हाथों में था। ये है पावर, जो हर किसी के पास नहीं है, ये पावर है। और बाइबल में ऐसी बात को दो जन ने कहा है, एक दाऊद ने कहा है और एक स्टीफन ने कहा है। स्टीफन जो न्यू टेस्टामेंट में है, निकालिए मेरे साथ। पहले सबसे पहले जाएंगे पुराने नियम में, वचन संहिता 21 वर्स 5। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल देकर मृत्यु मुक्त किया है। फिर से पढ़िए। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथों में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जी, ये बात कह रहे हैं दाऊद, और ये एक प्रेयर है, एक प्रार्थना है। इसे आप नोट कीजिए, ये प्रार्थना को आप भी कर रहे हैं। इस प्रार्थना को करने का मतलब है कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे रहे हैं, यानी कि आप अपने लाइफस्टाइल को नहीं छीनेंगे, आपने अपने आप को परमेश्वर को दे दिया। और चूंकि आपने अपने लाइफ को जो परमेश्वर को दिया है, अब वो आपकी जिंदगी को देखेगा, वो आपके अंदर वो जिएगा। वो तब तक आपके अंदर नहीं आएगा जब तक आप अपने दिल की दरवाजे को खोलेंगे नहीं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर आए या होली स्पिरिट आए, तो पहले तो आपको अपने दिल की दरवाजे को खोलना पड़ेगा। होली स्पिरिट और परमेश्वर में अंतर क्या है? मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु में और होली स्पिरिट में अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है, दोनों एक ही है। कैसे? प्रभु यीशु एक मनुष्य के रूप में आया, और जब वो मनुष्य के रूप में संसार में आया, वो पूरे 100% मतलब 100% वो ह्यूमन था। उसके अंदर मतलब परमेश्वर जैसी कोई सामर्थ नहीं थी। वो होली स्पिरिट था जो उसके अंदर से काम कर रहा था। अब होली स्पिरिट कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन वो इंसान रूप में नहीं है, वो फ्लैश में नहीं है, वो स्पिरिट में है। वो प्रभु यीशु मसीह है, वो स्पिरिट में है, और वो 100% पावरफुल है। तो जब आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं,
वो कोई और नहीं, प्रभु यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है? प्रभु यीशु मसीह फ्लेश में 100% और होली स्पिरिट में, आत्मिक रूप में 100% ताकतवर। ये दोनों मिलकर इस पूरे संसार में ये जितना कुछ आज हमने देखा, ये सब कुछ हुआ। स्टार्टिंग कहाँ हो रहा है? मैं इसके जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करूं जो लूका 23:46 में लिखा गया है। जेम्स पढ़िए, याकूब 2:26। याकूब 2:26। देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास बिना मरी हुई है। तो प्रभु यीशु ने जब कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, अब ब्रीथ आउट किया, अब उस बॉडी के अंदर उसकी आत्मा नहीं है। वो कहाँ गया? वो पैराडाइज में चला गया। पैराडाइज समझते ना क्या होता है? स्वर्ग लोक में गया। स्वर्ग में नहीं गया, स्वर्ग लोक में गया। और उसके बाद उसकी जो बॉडी थी, अब उसकी आत्मा उसके अंदर, बॉडी के अंदर नहीं है। अब उसकी बॉडी का क्या हुआ? बॉडी का तो इतना बुरा हाल है बॉडी का कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस से कैसे उतारा गया होगा, मैं इससे आपको अभी डिस्क्राइब करूंगा। क्योंकि पैशन वीक का मतलब है कि प्रभु की दुख के बारे में आपको बताया जाए। और मैं आज आपके सामने ये रखूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दुख कैसा आया, वो क्या फेस कर रहे थे, कैसा दुख आया, और उन सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं दूंगा जिससे मैंने आपके सामने रखा। अब जबकि वो मर गया, उसने अपनी आत्मा को पिता को दे दिया। अब उस प्रभु यीशु का जो शरीर है वो कब्र पे चला गया, और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग लोक में चले गए, जो कि लूका 23:43 में लिखा गया है कि वो वहां से स्वर्ग लोक में चला गया। यहां तक ये सारी चीजें क्लियर है। अब मेरे साथ पढ़िए लूका 23:47 पढ़िए इसे। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। ये कौन लोग हैं जो बोल रहे हैं कि धर्मी लोग हैं? ये कौन लोग हैं? नहीं, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मारा। ये वही लोग हैं जिन्होंने उनके हाथों में कील ठोका, और अब कह रहे वो धर्मी आदमी था। जब वो जिंदा था तब समझ में नहीं आ रहा था कि वो धर्मी है कि क्या है। ऐसा क्यों हुआ? एक रीजन है। वो जो यहाँ पे कह रहा है कि निश्चय ये एक धर्मी आदमी था, उसने कुछ देखा अपनी आंखों से, तब वो कहा ये धर्मी आदमी था। क्या हुआ ऐसा? बगल वाले से पूछे क्या हुआ ऐसा कि वो कह रहे थे कि ये धर्मी आदमी है। और इतने दिन तक जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा थे, बड़े बड़े काम को कर रहे थे, तब तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो धर्मी है। नहीं, तब तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा उसके अंदर काम कर रही थी, है ना? फरीसी शास्त्री ने यही कहा था कि तू जो करता है परमेश्वर की ताकत से नहीं, तेरे अंदर भूत है, तू उसकी ताकत से सब करता है। तब तक समझ में नहीं आया, लेकिन आज जब वो मर चुका है, उसने अपनी आत्मा को दे दिया पिता को, अब आप कह रहे हो कि वो धर्मी आदमी था। ऐसा क्या हुआ? 23:48 पढ़िए। 48। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी, घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। जी, घटना को देखते हुए वो लोग भी चले गए। और कन्फेशन, यहाँ पे सिर्फ वो अकेला व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा कि ये सच में परमेश्वर का पुत्र था, ये सच में धर्मी व्यक्ति था। तो हो क्या रहा है ऐसा? वहां पे हुआ क्या? उसको बात है मत्ती 27:50 से 54 तक पढ़िए। हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि नहीं ये परमेश्वर का पुत्र था? मत्ती 27:50 से 54। जब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गए, और धरती डोल गई और चट्टानें सरक गई और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों से बहुत से सब जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे
बंद और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। डर के कारण अब क्या होगा? वहाँ बहुत जी, सी स्त्रियां जो करीब से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आए थे, दूर से देख रहे थे। उनमें मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेफ की माता मरियम और जबदी के पुत्र की माता थी। जी, ये लोग सब लोग दूर से देख रहे थे, बस और कुछ नहीं। वो सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया। अचानक से प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद हुआ ये घटना, यहाँ पे ये जो घटना है, इन सभी चीजों का कारण क्योंकि वो डर गए। और ये तभी हुआ जब प्रभु यीशु ने ऊंचे स्वर से कह दिया कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और अपने सांस को बाहर छोड़ा, अपने सर को नीचे झुकाया, और ऐसे करते हुए एक चुटकी बजाते हुए ये सारी चीजें हो गई। अब वो डर गए। फरीसी शास्त्री, उनका क्या हुआ? उनका घमंड चूर-चूर हो गया। क्यों? पॉलिटिक्स कर रहे थे वो तो पॉलिटिक्स कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह के साथ। उन्होंने वो चाहते थे कि सब्बत के समय में वो जैसा चाहे, उनकी मन की जैसी इच्छा है वैसे सब लोग चलेंगे, व्यवस्था के आधार पर नहीं, उनकी आधार पर। और वो तो धर्मी लोग ना, वो मंदिर में जो पर्दा है, मंदिर के पर्दे के अंदर जाके प्रार्थना करते हैं, और जो पापी होते हैं वो पर्दे के बाहर होते हैं। पर्दे के अंदर क्या है? ऑल्टर क्या? परमेश्वर का ये वेदी, सिर्फ धर्मी लोग जा सकते हैं वहां पे। और वो ऊपर से फटा, उनका घमंड चूर-चूर हो गया। अब कोई धर्मी नहीं, कोई पापी नहीं, परमेश्वर अब सबके लिए है। अब कोई एक जैसा नहीं, परमेश्वर सबके लिए है। और कब्रें खुल गई, लोग जीवित हो गए, और वो घूमने लगे यहाँ वहां, और भूकंप हुआ। ये देख के सब डर गए। और ये सब कुछ जब हो रहा था, तो जिसने ऑर्डर दिया कि इसे क्रूस में चढ़ाने के लिए मैं मोहर मारता हूँ, कौन है वो भी देखा ये सब। इसलिए जब लोग उसके पास गए कि हमें यीशु का देह चाहिए, उसने कुछ नहीं कहा, हाँ ठीक है ले जाओ। क्यों? वो भी डर गया। उसने तो अपनी कुर्सी को बचाना चाहा। अगर पिलातुस चाहता तो प्रभु यीशु मसीह जिंदा रह सकता था, लेकिन उसने तो अपनी कुर्सी बचानी है। अब चूंकि उसे अपनी कुर्सी बचानी है, तो इसलिए उसे प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाना पड़ेगा। ये आज्ञा उसे देना पड़ेगा जो उसके हाथ में है। लेकिन जैसे कि अभी हम लोगों ने सुना मेरे भाई की तरफ से कि अगर उसे ये अधिकार नहीं मिलता तो वो नहीं कर सकता था। हमारे जीवन में इतना सब कुछ हो रहा है, अगर लोग हमारे ऊपर प्रबल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें अधिकार दिया गया है। तो आप क्या करेंगे? रोएंगे? नहीं, सीखिए। परेशानी नहीं है, दुख नहीं है, मुसीबत नहीं है, तो वो जीवन नहीं है। अगर कुछ बनना है तो परेशानी में गिरना पड़ेगा। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं मेरे दिमाग में जो मैं आपको बता के प्रूव कर सकता हूँ कि मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये मुझे मेरे टॉपिक से अलग कर देगा, इसलिए मैं अब यहाँ पे नहीं जाऊँ। यहीं पर होते हैं सफरिंग एंड पेन। आपको क्या लगता है, आप बहुमूल्य हैं? कितनों को लगता है कि आप बहुमूल्य हैं? आप बहुमूल्य हैं, आपको लगता है? क्यों लग रहा है ऐसा? आपको, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने लहू से खरीद लिया, तो फिर हम उसकी मर्जी के अनुसार काम क्यों नहीं करते हैं जैसा वो चाहता है? रोज हम गलती कर रहे हैं, रोज। परमेश्वर ने कहा कि विश्राम दिन को पवित्र मानना और विश्राम दिन में आके मुझसे मिलना। बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बस एक एग्जांपल है। और विश्राम दिन में मॉल्स, ऑफर्स, तो ये सारी चीजें ठीक संडे के दिन में लगता है। क्यों? एक क्वेश्चन है। परमेश्वर चाहता है कि आप भवन में उसके करीब आए। क्यों? ये भी क्वेश्चन है। आंसर थोड़ा बाद में दूंगा।
प्रभु यीशु मसीह जब गत्सेमनी बगीचे में थे, लास्ट मील को लेने के बाद, जब उन्होंने अपने चेले के साथ आखिरी मील को जब उन्होंने ले लिया, वो लास्ट नाइट था और वो दिन आखिरी दिन था जब उन्होंने अपना नींद को कंप्लीट किया। ठीक है, रात में खाना खाने के बाद वो सोने नहीं गए, सीधे बाहर निकले और बगीचे की तरफ चले गए और वहां पर अपने चेलों से कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं आगे जाकर प्रार्थना करूंगा। उसी दिन उन्हें पकड़ लिया गया यहूदा के द्वारा और 2 दिन तक उन्हें प्रभु यीशु को टॉर्चर किया गया। उनके पास नींद नहीं, रेस्ट नहीं, ताकत नहीं और टॉर्चर किया जा रहा है। जानते कितने घंटे तक? 36 आवर्स, 36 घंटे तक वो रेस्ट नहीं था उनके पास, उन्हें बस टॉर्चर किया जा रहा था। 1 सेकंड के लिए भी उन्हें छोड़ा नहीं गया। ये छोड़ रहा है तो वो आके मारेगा, वो छोड़ेगा तो ये आके मारेगा। और मारने के बाद पूछेंगे कि प्रोफेसर भविष्यवाणी कर कि तुझे मारा किसने? मजाक बना रहे हैं, आराम नहीं है। और ये सब कुछ उनके साथ चल रहा था 36 घंटे तक। लेकिन उस मोमेंट में जब प्रभु यीशु के साथ ये सब कुछ हो रहा है, उनके चेलों में से कोई भी वहां पे नहीं है, क्योंकि ये काम सिर्फ प्रभु यीशु का था और उन्हीं अकेले करना था, इसलिए वो लोग वहां पे नहीं है। आपके जीवन में जब आप किसी परेशानी में पड़ते हैं, आप भी यही देखेंगे आप वहां पे अकेले हैं, कोई और नहीं, क्योंकि वो आपका स्टेज है और आपको अकेले फेस करना है। क्योंकि जब आप वहां से बाहर निकलेंगे, एक मुकाम पे पहुंचेंगे, तो आप अपने मुकाम को शेयर नहीं करेंगे कि देख भाई तूने मेरे इतना हेल्प किया था, ले ये तेरा है और ये मेरा नहीं। वो स्टेज आप अकेले फेस करेंगे, है ना? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? प्रभु यीशु को क्या चाहिए था? इस जगत में से, धरती में से क्या चाहिए? आज उनको क्या चाहिए? प्रभु यीशु मसीह को कुछ नहीं, बस उन्हें आप चाहिए। क्या? मेरा जीवन। मैं अपने ऊपर एग्जांपल दे रहा हूं। अगर उनको कुछ चाहिए तो मेरा जीवन चाहिए। अगर मुझे अपना जीवन उनको देना है तो मुझे मेरी खुशी को त्यागना पड़ेगा। उसका मतलब क्रूसीफाई योर फ्लैश, अपनी खुशी को त्याग दो। अब मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, मेरी जो खुशी है मैं उसको फुलफिल नहीं करूंगा जो मेरी इच्छा है। मैं अब जीऊंगा प्रभु यीशु के लिए, जो उनकी इच्छा है। और इनकी इच्छा हम यहाँ पे बाइबल में पाते हैं और इसके अनुसार चलने का मतलब कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना। वो कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ आपको चाहता है कि आप उससे प्यार करें। आप प्यार नहीं दे रहे थे, इसलिए उसने सबसे पहले आपसे प्यार किया। उसने नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करो फिर मैं करूंगा, नहीं, पहले उसने प्यार किया, फिर आपकी बारी है। अब जो करेंगे वो स्वर्ग राज के वारिस हैं, जो नहीं करेंगे, जो रिजेक्ट कर रहे हैं, आप जानते हैं उनके साथ क्या होने वाला है। यीशु एक बहुत ही ताकतवर इंसान, लंबा चौड़ा, बड़े बड़े बाल, पतला दुबला नहीं कहूंगा मैं, हेल्दी, बहुत ही हेल्दी, अच्छा, गुड लुकिंग। क्या उनके पास जी बहुत ही फिटनेस से बहुत ही अच्छे। उस टाइम में क्या लड़की लोग नहीं थे? जेंटलमैन था वो। लोग कहते थे कि इससे देखो कैसे घूम रहा है, इनके चेलों को देखो कैसे घूम रहा है। नहीं, इस बारे में जरा सोचिए कि वो था कैसा। मरकुस 1:35 को पढ़िए जरा। एक लाइफस्टाइल है, प्रभु यीशु का लाइफस्टाइल को मैं आपको दिखा रहा हूँ। उनका एक आदत जो उनके लाइफ में प्रतिदिन चलता था, प्रतिदिन, और वो कभी नहीं छूटता था। मरकुस 1:35। बहुत दिन गुजरने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। जी, तब बस ये उनका लाइफस्टाइल है। भोर को उठ जाना, दूसरों को भी उठा देना, मैं जा रहा हूँ तुम भी मेरे साथ आओ। कहाँ? प्रार्थना करने जाएंगे। क्यों? नहीं पता, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन भोर को उठ के प्रार्थना करना ये उनकी आदत थी। और गत्सेमनी बगीचे में भोर होने वाली थी, सुबह होने वाला है और वो प्रार्थना कर रहा है। उनको पकड़वा दिया गया,
36 आवर्स तक प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस में मर गए थे, 36 घंटे पहले ही हो चुके थे उनके पास। नो स्लीप नो वेस्ट, कुछ भी नहीं। वो पूरी रीति से थके हुए थे, पूरी रीति से। लेकिन उनके साथ हो क्या रहा था? जब उन्हें पकड़वाया गया, सबसे पहले तो उन्हें प्रीस्ट के पास लेके गया। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? महायाजक के पास उनको लेके गया। क्यों? क्योंकि उनका भाई प्लान सफल हुआ। हमने क्या क्या कुछ नहीं किया यीशु को पकड़वाने के लिए। हम बड़े बड़े लोगों को हमने भेजा, फरीसी को भेजा, जितने सारे लोग थे, पॉलिटिक्स खेला हम लोग यीशु के साथ। लेकिन वो इतना इंटेलिजेंट, इतना समझदार, वो किसी चीज में फंस नहीं रहा था। लेकिन आज वो फंस गया। कैसे? उसके ही एक जन के कारण, अपने लोग। यीशु कभी पकड़वाया नहीं जाता अगर यहूदा हेल्प नहीं करता। कभी नहीं पकड़वाता, उसे कोई छू भी नहीं सकता जब तक यहूदा उसका अपना जाके उसके साथ गद्दारी नहीं करता। अब तो उसे पकड़वा दिया गया। वहां से उसे हेरोदेस के पास से पिलातुस के पास उसे बार बार लेके आगे लेके जाया जा रहा था। जानते हैं कितने डिस्टेंस क्या है? लेके आना फिर जाना, फिर लेके आना फिर जाना। डिस्टेंस क्या है? अगर इसे हम लोग की लैंग्वेज में कहेंगे तो 4.023 किलोमीटर। कैदी लोग होते हैं ना, उनको कार पे लेके जाया जाता है या फिर एक बहुत बड़ा ट्रक किया जाता है। लेकिन यीशु को तो पैदल लेके जाया था, मतलब लेके जाया जा रहा था। और उन्हें रास्ते में भी मारा जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। 4.23 किलोमीटर। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लग गए, 39 कोड़े जब उनको लग गए, अब जब उनके ऊपर क्रूस को ढाल दिया गया, तब वहां से लेकर कोलकाता पहाड़ तक जानते कितना डिस्टेंस है? उससे कितना? 13.358 किलोमीटर। कोलकाता पहाड़ तक ये डिस्टेंस नहीं है, बाइबल में भी लिखा गया है। क्यों? जीसस वाज कोलैप्स्ड, वो कोलैप्स्ड हो गए, वो वहां पे गिर गए। अब वो उनके पास उतना ताकत नहीं था कि वो क्रूस को उठाए। क्रूस का वजन कितना है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इतना बुरा हाल उनके साथ हुआ कि वो अब वजन उठाने के मतलब स्थिति में नहीं थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतना स्ट्रेस और इतना ताकत उनके अंदर, वो बहुत ही टफ मैन थे, टफ, यानी कि उन्हें गिराना इम्पॉसिबल था। वो बहुत ही ज्यादा फिटनेस में थे। तो उनके साथ ऐसा हुआ क्या कि उनका हालत इतना खराब हो गया। एक चीज है जिसे इंग्लिश में कहते हैं हेमाटिट्रोस। ये इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब लूक 22:34 को पढ़िए, वहां पे लिखा गया है। ये क्या हुआ? इसका मतलब है कि गत्सेमनी बगीचे में यीशु जब प्रार्थना कर रहा था, बहुत ही भारी रीति से उनके अंदर स्ट्रेस आया, परेशानी आया, दुख आया, क्योंकि वो फ्यूचर को जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है, लोग उनके साथ कैसे बर्ताव करने वाले हैं। इन चीजों को जानते हुए भी वो प्रार्थना को कर रहे थे। और उनका जो पसीना था वो लहू में बदल गया। और उनका क्या हो रहा था? जो ब्लड है वो फ्लो आउट हो रहा था, उनके शरीर से ब्लड कम हो रहा था। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि जब ऐसा था तो यीशु मरा क्यों नहीं? ब्लड फ्लो का मतलब क्या है? यीशु मर जाएगा, है ना? एक यहाँ से भी कट जाए, हम लोग एकदम घबरा जाते हैं कि भाई इतना सा खून निकल गया, हम मर जाएंगे। उनका पसीना लहू में बदल गया, तो हम नहीं जानते कि कितना ज्यादा लहू निकल गया होगा। लेकिन वो मरा क्यों नहीं? वेदर के कारण। इस्राएल में वेदर अलग है, दिन में गर्म पड़ती है, रात में ठंड होती है वहां पे। और ठंड 13 डिग्री तक गिर जाता है। तो वैसी ठंडी वेदर में उनको पसीना कैसे आया? वो परेशानी, वो दुख, इतना ज्यादा सोच लेना, स्ट्रेस ले लेना, फ्यूचर को जानना कि उनके साथ क्या होने वाला है, और ये सब कुछ जानते हुए भी उनके अंदर जो परेशानी आई वो उनका पसीना को लहू में बदल दिया। अब जब उनको पकड़ लिया गया, उनके शरीर में ऑलरेडी खून की कमी थी, क्योंकि पसीना में निकल रहा था ना पूरा खून।
39 कोड़े जब लगाने का उनका बारी आया, जब यीशु के ऊपर, बाइबल में लिखा नहीं है कि 39 कोड़े मारे गए थे, नहीं लिखा गया है। किसी को पता है कि कहाँ लिखा गया है? बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि 39 कोड़े यीशु को मारे गए थे। कोई गिनती नहीं है वहां पे। हम क्यों ऐसा कहते हैं 39 कोड़े क्यों कहते हैं? क्योंकि दूसरा कोरिन्थी 11:24 पढ़िए, पॉल ऐसा कह रहा है, पॉल ऐसा कह रहा है क्योंकि उसके साथ भी ऐसा हुई थी। रोमी साम्राज्य 39 कोड़े से ज्यादा नहीं मारते थे। वो एक टाइम था, एक होता ना कोर्स, 39 के बाद टाइम लिमिट, थोड़े समय बाद फिर से 39 मारेंगे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ये एक रीजन था 39 कोड़े का। इसलिए कहा जाता था कि यीशु को 39 कोड़े मारे गए, क्योंकि रोमी साम्राज्य का एक लिमिट था, ना 39 से कम मारेंगे ना 39 से ज्यादा मारेंगे। और जो कोड़े थे ना वो बहुत ही अलग रीति की थी। उसमें क्या क्या थी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले उसका जो हैंडल है वो इतना बड़ा होता था और उसमें लेदर होती थी, लेदर, और लेदर का लंबाई 18 इंच, ऐसे बहुत लंबी, बहुत लंबी। और उस लेदर में मेटल बॉल्स होती थी, मतलब लोहे का जो छोटा छोटा बॉल होता है वो होती थी। और ग्लास, जैसे कांच जानते ना, कांच के छोटे छोटे टुकड़े, ताकि जब एक इंसान के ऊपर लगे वो उसे फाड़ दे। उसके अंदर कांच के टुकड़े होते थे और एक जानवर का हड्डी होता था, उसे तोड़कर उसके अंदर लगाया जाता था। अब ये सारी चीजें एक इसको बनाता, क्या बोलते हैं उससे, हंटर को बनाता था, और उससे प्रभु यीशु को मारा गया। एक लैश में 2 इंचेस का 2 इंच लंबा दाग और 1 इंच गहरा। समझ रहे हैं? रोमी साम्राज्य जो लोग थे इतने ज्यादा चालाक थे, वो किसी व्यक्ति को जो गलती करता था उन्हें जान से नहीं मारना है, उनका जान को जल्दी लेना भी नहीं है, उन्हें तड़पाना है, उन्हें दर्द देना है। इसलिए उन्होंने इन सारी चीजों का इन्वेंट किया, इन सारी चीजों को। तो एक ब्लो में 2 इंच लंबा और 1 इंच गहरा जख्म बनता था। अब इस जख्म को अगर हम आज के दिन में अगर हम बंद करना चाहेंगे, जो हम बोलते हैं कि स्टिचेस लगाकर, सीकर, तो उस पे एक जख्म में 20 स्टिचेस लगेंगे। 20 अगर आप बंद करना चाहेंगे, सिलाई 20 सिलाई लगेंगी एक कोड़े के ऊपर। अब उस कोड़े में 9 लेदर है और 9 लेदर को एक बार में मारा जा रहा है, तो 180 स्टिचेस है एक ब्लो में, एक बार में 180। ठीक है, अब 180 इंटू 39 कीजिए, कितने हो रहे? 2000 से भी ज्यादा। अब क्या कोई व्यक्ति 2000 से भी ज्यादा जो स्टिचेस है उससे क्या ये कर पाएगा? सह पाएगा? उससे नहीं सह पाएगा, वो दर्द से मर जाएगा। और जानते क्या, वो यीशु का जो बदन था पीछे से लेके आगे तक, वो इतने बुरी रीति से फट चुका था कि उसका जो मांस है ना वो लटक रहा था। इतना बुरी रीति से उन्हें मारा गया, टॉर्चर। लेकिन वो मरा क्यों नहीं? जब इतना ब्लड फ्लो हो रहा तो मरा क्यों नहीं? क्यों नहीं मरा? क्योंकि ये वैसा इन्वेंट किया गया इन सारी चीजों को। हम मारेंगे, शरीर का बुरा हाल होगा लेकिन खून नहीं निकलेगा। रोमी साम्राज्य इतने ज्यादा क्रूर थे और इतना ज्यादा दिमाग था उनके पास। और मेन रीजन उनका सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं हुआ इसलिए क्योंकि उन्हें सुबह मारा जा रहा था, जब वेदर ठंडा था। ठंडे वेदर में 13 डिग्री सेल्सियस, उस डिग्री में अगर जब अभी ठंडा आ रहा है, ट्राई कीजिएगा, हाथ को काटिए और ऐसे रखिए, डीप काटिएगा, ऐसे रखिए, देखिएगा वो अपने आप बंद हो जाएगा। आपको रोकने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ठंडे की वजह से वो अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। इसकी वजह से उसका खून ज्यादा नहीं निकला लेकिन उससे दर्द हुआ, और जो मांस था जो फट चुका था वो और ज्यादा फट गया, खून जम गया। अब उस
घाव पे एक और बार मारा जाए तो वो तो और खराब इम्पैक्ट डालेगा। बहुत ही बुरा हुआ उनके साथ, बहुत ही बुरा। फिर उसके बाद कोड़े को मारने के बाद उनके सर पर कांटों का ताज को रखा गया, जिसका जो ताज कांटे जो कांटा है ना वो 2 इंचेस इतना बड़ा बड़ा होता है। उससे ड्रिल किया, उसके अंदर सर के अंदर उसको ढाल दिया गया, उसे पहनाया गया और एक लकड़ी से उसके अंदर ढाल दिया गया। ब्लड फ्लो, कितना खून निकला, कितना ज्यादा खून निकला। फिर जब क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह को कील ठोकी गई, कील का कितना है इसके लंबाई कितना है, तो कील का जो लंबाई 13 to 18 इंच है, तो इतना बड़ा होता था, इतना बड़ा कील होता था और वो इतनी मोटी होती थी। और उससे जानते कहाँ मारा जाता था? रोमी साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो जिससे हम मार रहे हैं वो झट से ना मरे, वो दर्द में मरे, तड़प के। हम जल्दी नहीं मारेंगे, हम उसे दर्द देंगे। क्यों? तमाशा देखना है ना, तमाशा देखना है, हमें देखना है कि सामने वाला कितना दर्द में है, उससे हमें खुशी मिलती है। तो उसे कील मारा गया प्रभु यीशु को। कहाँ? बोलिए कहाँ मारा गया? नहीं, गलत बोल रहे हैं। हाथ में। ये हाथ बहुत ही अच्छा है, अपने हाथ को देखिए ऐसे ऐसे करके। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आपने मुझे इतना अच्छा हाथ दिया है। ये हाथ में अगर मैं इधर कील ठोकूंगा और मुझे अगर सूली पे लटकाया जाए, मैं गिर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जगह ना मेरे बॉडी वेट को झेल नहीं सकता, वो नहीं उठा पाएगा, ये मांस निकल जाएगा पूरा, मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो ऐसी जगह मारना है कील को जहां से खून भी ना निकले, ज्यादा खून ना निकले और पूरा बदन अटक जाए एक जगह पे और वो इंसान दर्द में रहे। कहां मारेंगे? यहां भी देखिए नस है, हाथ में आने पर, और जो रिस्ट है इसके बीच में एक बोन है, बोन, यहां पे मारा जाता था। जानते हैं ये इतना मोटा हड्डी है ना, यहाँ पे कोई नस नहीं है, कोई नस नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे मारने पर आपका ब्लड फ्लो बहुत कम होगा लेकिन बहुत कम होगा। और एक बार अगर यहाँ पे मारा जाए तो आपको करंट जैसे शॉक लगेगा। बहुतों को लगा है ना, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो अचानक से कहीं हाथ लग जाता है तो हाथ में जोर का करंट लगता है। क्यों? एक हड्डी है यहाँ पे जो जिसके अंदर इतना ताकत है कि वो आपके पूरे शरीर की जो वेट है ना उसको उठा लेगा। तो उस पे मारा जाता था ताकि खून भी ना निकले, ज्यादा खून भी ना निकले, और जो सामने वाला इंसान है वो दर्द में रहे और वो लटका हुआ रहे। तो इस जगह पे मारा जाता था। सेम थिंग पैर में जो पहली उंगली और दूसरी उंगली है उसके बीच में देखिएगा थोड़ा सा गैप है, वहां पे कोई नस नहीं होता है और वो जगह पूरे पैर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। उस जगह पे कील इसलिए ठोका जाता था ताकि सामने वाला हिल ना पाए। और सेम थिंग एक वीक मारने पर, एक बार मारने पर इलेक्ट्रिक शॉक जैसा फीलिंग आता था। तो सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह के साथ कितना क्रूर रीति से बर्ताव किया गया। वो इस हालत में नहीं था कि वो इन सारी चीजों को उठाए। क्या हम डिजर्व करते हैं? क्या उसने हमारे पापों को अपने सर पे उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस है उसे नाम दिया गया है क्रूस्ड मेसियन। ये एक इंग्लिश वर्ड है, सॉरी ये एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है टी शेप। प्रभु यीशु मसीह को टी शेप का क्रूस दिया गया था लेकिन बाकी लोगों को नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक नेम प्लेट को जो लगाना था। नेम प्लेट में क्या लिखना था? ये यहूदियों का राजा है, किंग है, किंग, जो कहता है कि मैं किंग हूं। क्यों? मजाक बनाने के लिए लोगों के सामने। और सबसे पहले क्या आप जानते कि क्रूस की जो दंड है वो क्यों लिखी थी? लोगों का मजाक बनाने के लिए। और ये जो होता था ना, ये क्रूस का दंड दिया जाना, ये यरूशलेम मंदिर के ठीक बाहर होता था, यरूशलेम के बाहर होता था, ताकि आते जाते लोग, उस समय तो यरूशलेम पूरे जगह संसार का केंद्र था ना,
राजस्थान, वहां पे सब कुछ जो ट्रेडिंग जो होता था, जितना सब कुछ होता था वो वहीं पे होता था। तो जितने सारे लोग आते थे वो उन सारे लोगों को लटके हुए देखते थे नंगे। क्रूस में जो लोग रहते थे उन्हें पूरी रीति से नंगा कर कर उन्हें वहां पे लटकाया जाता था। अब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में कील है, दोनों हाथों में, पैर में कील है, शरीर का बुरा हाल है क्योंकि बहुत बुरी रीति से उन्हें मारा गया, ब्लड फ्लो हो चुका है और उनकी खून जो है वो रास्ते में बहुत सारी जगहों पे गिरते गिरते जा रही है, वेस्ट हो रहा है, खून वेस्ट हो रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। वो खून तो जगत का था ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह का खून तो जगत का था ही नहीं, क्योंकि मरियम प्रभु यीशु मसीह के अंदर थोड़ी ना मरियम का खून था या यूसुफ का खून था, नहीं, वो तो ऊपर से आया, वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा आया। तो उसके अंदर जो खून था वो इस जगत का नहीं था, वो स्वर्गीय खून था। तो वो जमीन में गिरना पाप है। कहां गया वो सारा खून? आज लोग खोजते हैं, जहां से प्रभु यीशु मसीह को लेके जाया गया, लोग खोजते हैं कि हमें एक कतरा मिल जाए, एक बूंद, ताकि हम डीएनए का पता लगाए कि वो खून कौन से डीएनए का है या फिर है कहां पर। एक भी खून नहीं मिला। खून कहां गया? ये क्वेश्चन है जिसे मैंने आपको दिया था सोचने के लिए। सोचिए कि खून कहां गया। और प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया। अब वो क्रूस के ऊपर है, बहुत ही बुरा हाल है। अब वो पानी दे रहे हैं, साफ पानी, क्योंकि इतनी देरी तक वो चुप थे, कुछ नहीं कह रहे थे, वो कुछ भी नहीं कहा उसने। अब दर्द देखिए, दर्द। वो प्रभु यीशु मसीह को लटकाया जाया गया, ऐसे लटकाए हुए हैं। क्रूस में सबसे खतरनाक चीज अगर मैं कहूं वो क्या है मालूम है? ब्रीथ आउट करना। सांस लेना प्रॉब्लम नहीं है, आप ले लेंगे, लेकिन अगर सांस को अगर आपको छोड़ना है ना, तो आपको अपने आप को ऊपर पुश करना पड़ेगा, अपने बॉडी वेट को ऊपर पुश करना पड़ेगा। आप ऐसे हैं, ऐसे लटकाए गए हैं, आपको अपने आप को ऊपर ठेलना पड़ेगा। इसलिए ना रोमी साम्राज्य लोग जब थक जाते थे लोगों से कि ये बहुत देर से ऐसा कर रहा है, चिल्ला रहा है, दर्द में है, उसके पैर तोड़ देते थे। क्यों? अब वो अपने आप को ऊपर नहीं ठेल पाएगा, ठेलेगा नहीं तो ब्रीथ कैसे आउट करेगा? तो वो उसका दम घुट के वो मरेगा। कितने मिनट में? 2 से 3 मिनट में। क्यों? रोमी साम्राज्य के लोगों जो वहां पे थे, वो लोगों के प्रभु यीशु मसीह के साइड में उन्होंने भाले को क्यों मारा? क्यों? जानते हैं क्यों? उन्हें पता था यीशु मर चुका है, सबको पता था यीशु मर चुका है, लेकिन कंफर्म कर रहे थे कि यीशु मरा है कि नहीं। भाला ही क्यों? क्योंकि जो भाले को मारा जाता है ना, वो हार्ट के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मारा जाता है, इस साइड में मारा जाता है भाला। तो यहां पे मारने का मतलब है, यहां पे क्या है? हार्ट के साइड में क्या है? लीवर के नीचे है फेफड़ा। तो वो जो है ना भाला, वो फेफड़े को चीरते हुए, हार्ट को चीरते हुए स्पाइनल कॉर्ड जो ये है ना, जिसके ऊपर आपका पूरा बॉडी खड़ा है, जो मैं खड़ा हूं, ये एक ही हड्डी के ऊपर खड़ा है, स्पाइनल कॉर्ड, उस पे जाके मारता था। अब ये जो मारा है, भीतर की जो चीजें हैं वो फंस चुकी है ना। आदमी कितने देर में मरेगा? 20 से 10 सेकंड में। क्यों? हम थक गए हैं भाई, और कितना देर तक देखेंगे? हमें जो तमाशा देखना था हमने देख लिया, अब जाने दो उसको। इसलिए, लेकिन मैं आपसे कहूं, वो ऐसा क्यों कर पाए? उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पैर को क्यों नहीं तोड़ा? उनके पसली पे ही क्यों भाले को मारा, जबकि ऐसा किसी और के साथ नहीं हुआ? क्यों? पता है, क्योंकि ये प्रोफेसाई था और ऐसा होना अनिवार्य था। निकालिए सबसे पहले यीशु के पैर को क्यों नहीं तोड़ा गया? क्योंकि ये प्रोफेसी है कि उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटेगी। ये प्रोफेसी था। वचन संहिता 34 वर्स 20। जल्दी पढ़िए, जल्दी।
और उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाता। जी, ये एक प्रोफेसी है प्रभु यीशु मसीह के लिए कि उसका एक भी हड्डी टूटेगा नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पैर को तोड़ा नहीं गया, लेकिन भाला मारा गया। क्यों? वो भी एक प्रोफेसी है कि उनके पंजर में वहां पे भाला को मारा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि पानी कहाँ से आया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 36 घंटे से उन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, सिर्फ टॉर्चर में थे। तो जब भाला मारा गया, उनके अंदर से सिर्फ पानी निकला और खून निकला। तो वो कहाँ से आया? सुनिए, जब किसी का खून बहता है ना, अगर आपका खून बहेगा, या फिर सबसे अच्छा आप कहीं से कीन लीजिए, ज्यादा भी नहीं पड़ेगा। जब उसे खून को एक गिलास में रखिए, गिलास में रखकर 30 सेकेंड 30 मिनट्स तक वेट कीजिए, देखिए क्या होगा। खून में जो प्लाज्मा होता है वो खून को छोड़ देगा, और वो क्या होगा, खून नीचे रह जाएगा और ऊपर पानी 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 भर जाएगा। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह के बस्ती में जब भाला को मारा गया, वहां से पानी निकला, और लोग सोच रहे थे कि वो पानी कहां से निकला, क्योंकि उसका खून पानी में बदल चुका था। और इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह आधे घंटे या फिर 40 मिनट पहले ही मर चुके थे, फिर भी वो कंफर्म कर रहे थे कि वो मरा है कि नहीं। फिर भी वो कंफर्म कर रहे थे। और ये सब कुछ होने के बाद प्रभु यीशु ने बस ये जो उनके साथ हुआ, ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि वो आपसे और हमसे इतना प्यार करता है, क्योंकि वो आपको और हमको इतना चाहता है। क्यों? क्योंकि हम बहुमूल्य हैं। जानना चाहते हैं क्यों हम बहुमूल्य हैं? जानना चाहते हैं? मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। कोई भी एक जन आए जिसे 50 रुपये चाहिए, मैं अभी दूंगा। अब मीटिंग खत्म होते ही आप किसी भी दुकान में जाके आप जो चाहे आप ले सकते हैं, मैं आपको दूंगा। कोई भी एक जन आए सामने, दिख रहा है आपको कितना है? सच में? उससे कम तो नहीं है ना उससे ज्यादा है? 50 है? ठीक है। तुम्हें चाहिए? मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें दूंगा, अगर तुमको चाहिए तो। चाहिए? अभी भी चाहिए? अभी भी चाहिए? उसे ये क्यों चाहिए? मैंने तो इसे ऐसे कर दिया, अब ये अपने स्ट्रक्चर में नहीं है। ये कहाँ एकदम फ्लैट, एकदम मस्त टाइप में, एकदम हीरो जैसा दिखता था, अब इसका कोई आकार नहीं है। कहाँ ये लंबा सा दिखता था, कितना छोटा हो गया। कहाँ मैंने अभी उससे अपने पैर से कुचल दिया, लेकिन ये व्यक्ति अभी भी मुझसे बोल रहा है कि ये मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने अपने मोल को नहीं खोया। ये 50 रुपए भी नहीं है। जब एक व्यक्ति पाप में, दुख में, मुसीबत में गिरता है, ये आप है, ये आपका जिंदगी है। शैतान क्या कर रहा है? जानता है कि अगर उसने आपको आगे बढ़ने दिया तो आप परमेश्वर के लिए बहुत बड़े बड़े काम को कर देंगे, लेकिन आपको गिराना है ना? तो ये आपका जिंदगी है। शैतान ये किया, नीचे फेंका, कुचल दिया आपको, अब आप पड़े हुए हैं। बुद्धिमान वो है जो उस स्थिति में आके परमेश्वर से दुआ करे और कहे कि प्रभु बहुत परेशानी है, बहुत दुख है, मुझे सिर्फ वहां से तू मुझे ऊपर उठा सकता है। अय्यूब बहुत परेशानी में गिरा, लेकिन उसने कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। परेशानी में है, कुचला गया है, कोई अस्तित्व नहीं है। पहले कितना अच्छा दिखता था, उसका कोई आकार नहीं है, बहुत ही खराब दिख रहा है। चूंकि इसने प्रार्थना किया है, परमेश्वर जानते हैं कि इसने अपना मोल को नहीं खोया। अरे वो सोच रहा है कि मैं तो गिर गया, मैं टूट गया, मैं बिखर गया हूं, अब मेरा कोई मोल नहीं है, मेरे जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। आधे लोग इस स्टेज में आके अपने लाइफ को वो क्विट कर देते हैं, लेकिन वो ही तो है स्टेज जहां से वो आपको उठा के एक नए मुकाम पे लाएगा। कैसे? रुकिए, अभी मैंने खत्म नहीं किया, रुकिए। कैसे? क्योंकि आपने प्रार्थना किया इससे ठीक करने। अब देखिए, मैंने इसे ठीक किया, यहाँ पे बहुत सारे दाग है ना?
दाग दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है आपको? इसे ठीक करने का एक तरीका है, इसे मैं पानी में डुबाऊंगा और इसे प्रेस करूंगा। ये पहले से ज्यादा बेहतर होकर मुझे दिखाई देगा, है ना? वो पानी परमेश्वर का लहू है। जो प्रेस करना है ना, प्रेसिंग में गर्मी महसूस होती है, वो परमेश्वर का आत्मा है। वो आपको आपके दुख में से उठा के खड़ा करेगा, लेकिन तब तक वो आपको उस वहां पे, देखिए आप वहां पे गए क्यों है? क्योंकि उसने अलाउ किया है। अगर उसे वो अलाउ नहीं करता तो शैतान आपको ऐसे पकड़ता भी नहीं। अगर वो अलाउ नहीं करता तो शैतान आपको ऐसे पटकता भी नहीं। अगर वो अलाउ नहीं करता तो शैतान आपके ऊपर अपने पैर को फेंकता भी नहीं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने अलाउ किया है। क्यों? बुद्धिमान अगर होंगे तो दुख में भी परमेश्वर को पूजेंगे, अगर मूर्ख होंगे तो क्विट कर देंगे। लेकिन अगर क्विट कर देंगे तो जो बेहतर आप बन सकते थे वो आप नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर लगे रहे, प्रार्थना में लगे रहे, परमेश्वर को देखते रहे जैसे अय्यूब देख रहा था, वो आपको बेहतर बना देगा। चाहे मैं इसे कितना भी कुछ लूं या कितना भी मोड़ दूं, ये वैल्यू हमेशा इधर रहेगा। ये आपका जिंदगी है। आप कितने भी परेशानी में क्यों ना गिरे, लोग आपको कहेंगे तू पापी है। ठीक है, मैं पापी हूँ इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया। आप धर्मी है, प्रभु यीशु आपके लिए नहीं है। सीधे बोलिए, वो सामने वाला व्यक्ति चुप हो जाएगा। मैं झूठ नहीं कह रहा, ये बाइबल की बातें हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह धर्मी के लिए आया? नहीं, वो पापियों के लिए आया। लोग आपको कह रहे हैं आप पापी हैं, ठीक है, मैं मानता हूं मैं पापी हूं और मैं उसको खुश हूं। क्यों? क्योंकि मैं पापी हूं, इसलिए प्रभु यीशु मेरा है। बाइबल में लिखा गया है वो पापियों के लिए है। मैं पापी हूं, प्रभु यीशु मेरा है और मैं उसका हूं। वो मुझ में है और मैं उसमें हूं, और उसमें मैं धर्मी कहलाता हूं। इसने अपना मूल्य कभी नहीं खोया। आप क्यों खो गए? आप अपना मोल क्यों खो रहे हैं? क्यों सोच रहे हैं कि आपको कोई वैल्यू नहीं है या आपका लाइफ में कोई स्टेज नहीं है? जितना बड़ा दुख उतनी बड़ी स्टेज। और आपसे एक और बात कहूं, आप जैसा दर्द को उठा सकते हैं ना, कोई और नहीं उठा सकता। आपके जैसा बस एक ही है। एलिया के जैसा बस एक ही था, मूसा के जैसा बस एक ही था, तब यीशु मसीह के जैसा बस एक ही था, पौलुस के जैसा बस एक ही था, दाऊद के जैसा, सैमुअल के जैसा बस एक ही था। आपके जैसा भी बस एक ही है, बस एक ही है। अगर दुख में पड़ के अगर आपने अपने सर को उसकी तरफ नहीं उठाया तो आप ऊंचाई कैसे जाएंगे? बाइबल एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल को देता है। क्या मैं खत्म करूं? बस 5 मिनट में आपसे चाहूंगा, बस 5 मिनट। बाइबल एक एग्जाम्पल देती है। एक चील चाहता है कि उसका बच्चा उड़े, वो अंडे में है, वो बाहर निकलता है। प्रतिदिन जो माता है वो खाने को लाकर उसके मुंह में डालती है और वो बस खाता है और वो अपने घोंसले में पड़ा रहता है। लेकिन उसकी माता चाहती है कि जैसे मैं आसमान की ऊंचाई में उड़ती हूँ, मेरा बच्चा भी वैसे उड़े। लेकिन बच्चा तो जाना नहीं चाहता ना, वो कंफर्ट जोन में है। मम्मी तो ला रही है मेरे लिए खाना, मैं बस खाऊंगी और यहाँ पे पड़ी रहूंगी। लेकिन मम्मी चाहती है कि वो उड़े, तो मम्मी कुछ करेगी। मम्मी क्या करेगी? मम्मी उस बच्चे को पकड़ेगी और आसमान की ऊंचाई अपने चोंच में पकड़ेगी और आसमान की ऊंचाई पे लेके जाएगी और वहां से छोड़ देगी उसे। वो गिरेगा, कितनी रफ्तार में गिरेगा मुझे नहीं पता। वो गिरता रहेगा, वो डर जाएगा, परेशान हो जाएगा। वो सोचेगा कि मम्मी को पता नहीं क्या हो गया, मम्मी पता नहीं मैंने उनको गुस्सा दिला दिया इसलिए ऊपर से मुझे छोड़ दिया। कुछ मिनट में, कुछ चंद सेकंड में मैं जमीन को छू लूंगा, मैं मर जाऊंगी। और वो फड़फड़ाने लग जाती है और मम्मी जी देखती है कि उसने कोशिश किया है, बस कोशिश किया लेकिन उड़ नहीं पाई। तो वो जमीन में लगने से पहले उसे पकड़ के वापस घोंसले में। दूसरे दिन सेम एग्जाम, ऊपर से गया, छोड़ दिया। मम्मी फिर बच्चा मर गया। उनको हो क्या गया? डेली की रूटीन है। लेकिन एक दिन आता है, वो सीख जाती है कि पंख को किस डायरेक्शन में रखना है, कि मैं इस
डायरेक्शन में जाऊंगा, मैं सीधे जाऊंगा, मैं लेफ्ट जाऊंगा, मैं राइट जाऊंगा, वो उड़ना सीख जाता है। उस दिन उस चीज को जितना खुशी होती है ना, उसकी पूरे लाइफ में कभी नहीं होती, क्योंकि उस बच्चा उड़ना सीख गया है। अब मम्मी अगर रहे या ना रहे, बच्चा जानता है कि आसमान की ऊंचाई को कैसे छूना है। प्रभु यीशु मसीह उस स्टेज में नहीं पहुंचना कभी भी जहां वो पहुंचा। आज का वचन 7 बानी कभी नहीं मिलता अगर मरियम प्रभु यीशु मसीह को वैसा परवरिश नहीं देती तो। उत्पत्ति में जैसे कि अभी हम लोग, मेरे भाई सब लोगों ने सुना, उत्पत्ति में प्लान बना, हो गया सब कुछ। अब बात हो रहा था कि जाएगा कौन। प्रभु यीशु मसीह आने के बाद हो गया, मरियम की कोख में एक सीड बनकर, इतना छोटा, एक कितना बड़ा व्यक्ति जो ब्रह्मांड से भी बड़ा है, एक सीड बना, इतना छोटा, वो मरियम की कोख में आया, वो बड़ा हुआ। नहीं पता क्या हुआ, परमेश्वर को टाइम लगा मरियम जैसा एक व्यक्ति को खोजने के लिए, यूसुफ के जैसा एक व्यक्ति को खोजने के लिए। बाइबल कहती है कि यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था। अगर पिताजी अगर धर्मी नहीं होंगे तो बेटा तो गलत काम तो करेगा। यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था, इसलिए तो विजन को देखता था। तो पता लगा सकते हैं कि यूसुफ कितना धर्मी था, क्योंकि वो परमेश्वर के दूत को भी देख रहा है और विजन को देख रहा है। मरियम कितनी धर्मी होगी आपको पता है, क्योंकि मरियम दूत को भी देख रही है और उन्हें बहुत बड़ा टास्क मिला है कि यीशु की देखभाल करनी है, और वो किसी भी गलत स्थान में या गलत समिति में ना जाए। कब तक चला है सर? 12 वर्ष की उम्र तक। 12, बस वही एक अकाउंट है जहाँ पे यीशु अपने आप 12 वर्ष में मंदिर में जाके बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों से बात कर रहे थे, और उन्होंने बुद्धिमानों को भी फेल कर दिया। उनका पास इतना ज्यादा नॉलेज था 12 वर्ष की उम्र में। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ है? मरियम के पास से। तो मरियम ने उनका कैसा परवरिश किया? नहीं, वो कभी यीशु कभी भी ऊपर से सीख के नहीं आए, उन्हें सिखाया गया। अगर ऐसा होता तो हमें याद रहता कि हम ऊपर क्या कर रहे थे। हम भी आए ना इस जगत में, हमें कुछ ना कुछ याद रहता। बाइबल में लिखा गया है कि वो पूरी रीति से मानव शरीर में आया, यानी कि उन्हें कुछ भी याद नहीं कि उनका कॉलिंग क्या है, प्रीवियसली परमेश्वर को उन्होंने कब देखा, कुछ भी याद नहीं कि क्या काम था, कैसे करना है, कुछ नहीं याद है। ये तो मरियम का काम था कि उन्हें सिखाना है कि कैसे परमेश्वर के सामने बैठना है। ये तो मरियम का काम था कि उन्हें सिखाना कि व्यवस्था को कैसे पढ़ना है। ये तो मरियम का काम था प्रभु यीशु को सिखाना कि उसकी जो इच्छा है अपने जीवन में कैसे प्राप्त किया जाए। मरियम ने सिखाया। और जानते हैं, एक लाइफ में, स्टेज में, अगर मेरे स्टेज में, मैं अपने ऊपर एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मुझे बड़ा बनना है ना, सक्सेसफुल बनना है, ऊंचाई तक जाना है, मुझे आसमानों की ऊंचाई तक अगर मुझे जाना है, तो मेरे पास जो चीजें हैं, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, डिफरेंट जगह जितने सारे कुछ है मेरे पास, वो सारी चीज मुझे ऊपर, वो सक्सेस तक मुझे नहीं पहुंचाएगा। वो वर्ल्डली थिंग्स है, मुझे क्या ऊपर पहुंचाएगा जानते हैं? मुझे क्या चीज है जो मुझे ऊंचाई तक पहुंचाएगा? माता पिता का परवरिश। डिपेंड करता है कि मेरे अंदर क्या है। अगर मेरे अंदर सही बीज होगा तो मैं जानता हूं कि मुझे आसमान की ऊंचाई में कैसे जाना है। जैसे कि वो चील का बच्चा, माता जी अब नहीं है, माता समझ रही कि माता जी मर गई है, लेकिन वो जानता है कि आसमान की ऊंचाई में कैसे उड़ना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो सीड आ गया है। हालेलुया।